अंतिम दीक्षा के लिए तैयार हो? प्रस्तुत हो गुरुदेव। वत्स, इस संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मदेव ने की है और उनसे बड़ा संहारक कोई नहीं हो सकता है। इसलिए ब्रह्मदेव के शस्त्रों से अधिक संहारक कुछ भी नहीं है। और वो 3 शस्त्र हैं: ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरस्त्र और ब्रह्मांडास्त्र। कर्ण, उनकी दीक्षा से पहले तुम्हें मुझे वचन देना होगा। इन शस्त्रों को प्राप्त करने के पश्चात इस धरती पर किसी भी जाति का कोई योद्धा तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा। ब्रह्मशीर अस्त्र पलक झपकते ही संपूर्ण सृष्टि को नष्ट कर देगा। ब्रह्मांड अस्त्र गुरुदेव, मुझे इन शस्त्रों के अनुसंधान विधि का वो मंत्र जानना है जिसके प्रयोग से मैं इन दिव्यास्त्रों का आह्वान कर सकूं। मुझे तुमसे यही आशा थी कर्ण। जब भी तुम्हें इन शस्त्रों का आह्वान करना हो, ध्यान स्थिर करना, इस क्षण का स्मरण करना। ये दिव्य शस्त्र स्वयं तुम्हारे उपयोग के लिए प्रस्तुत हो जाएंगे। कर्ण, शिक्षा प्रारंभ से पहले तुमने बताया था कि तुम महर्षि भृगु के वंशावली में से हो। आज महर्षि भृगु को तुम पर गर्व होगा। आज मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मैं मुक्त हो गया हूं। एक विचित्र दिव्य संतोष है मेरे मन में। स्वयं से युद्ध करके कभी कोई विजयी हुआ है? अंततः पितामह भीष्म को भी आशीर्वाद देना पड़ा और अनुभव हुआ कि आक्रोश उस शक्ति के कारण जो मुझ में है। और मैंने शपथ लिया कि अब मैं शस्त्र कभी नहीं उठाऊंगा। मैंने अपने सारे अस्त्र और शस्त्र अपने शिष्य द्रोणों को भेंट कर दिए। किंतु फिर भी थोड़ा आक्रोश भीतर रह गया। संसार में यदि तुम्हारी तुलना किसी से की जा सकती है तो वो स्वयं परशुराम से की जा सकती है। इसलिए मैंने तुम्हें अपने आप को समर्पित कर दिया और आज तुम्हें अपने सभी दिव्यास्त्र प्रदान करके मन बहुत हल्का हो गया। चिरायु भव ब्राह्मण कुमार, तुम मेरा नाम तीनों लोकों में अमर करोगे। मैं आपसे ये सब इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज मैं आप गुरुवर, क्षमा करना गुरुवर। अपने राधे को क्षमा करना। वर्षों बाद गुरुवर संतोष की निद्रा में है। उनकी निद्रा भंग हो जाएगी। मैं उनके विश्राम को भंग नहीं होने दे सकता। ये रक्त कहां से रिस रहा है? इतने डंक साहब तुमने? तुम इस कीड़े को यहां से हटा भी सकते थे। इसे मृत्यु का द्वार भी दिखा सकते थे। अपने गुरु के विश्राम के लिए ये राधे कितना भी रक्त बहा सकता है।
कितनी भी पीड़ा सह सकता है गुरुदेव। तुमने मुझे महाक्षत्रिय राजा शिवी का स्मरण करा दिया, जिसने एक कबूतर की रक्षा करने के लिए अपने हाथों से अपने शरीर का मांस काटा। आपका शिष्य कर्ण। ये मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं है कर्ण। मनुष्य अपने कर्म से बल और सिद्धि अर्जित करता है, नहीं। ये एक ब्राह्मण कुल के बालक के लक्षण नहीं हो सकते हैं, कदापि नहीं हो सकते। जब तुम मुझसे दीक्षा लेने आए थे, तब भी मैंने तुमसे यही प्रश्न पूछा था, और आज दीक्षा के समय भी मैं तुमसे यही प्रश्न पूछ रहा हूं। क्या तुम ब्राह्मण पुत्र हो? मैं एक सूत पुत्र हूं। मैंने तुम्हें सच्चे मन से शिक्षा दी, अपने गुरु के साथ खिलाना, क्योंकि अपना परिचय छिपाने के छल के अतिरिक्त मेरे पास और कोई हल नहीं था। आप भी ब्राह्मणों के अतिरिक्त किसी और को शिक्षा नहीं देते। गुरुवर, आपके अधीन वर्षों शिक्षा ली मैंने। आप ही बताइए कि क्या इस कर्ण ने आपकी किसी भी आज्ञा का उल्लंघन किया? क्या ये अधिरथ पुत्र अपने गुरु की किसी भी परीक्षा में असफल हुआ? रोग है तुम पर। अब तुम अपने गुरु से श्राप भी लेते जाओ। मैं जमदग्निपुत्र परशुराम तुम्हें श्राप देता हूं। ये मेरा श्राप है। अपने गुरु से छल करने के पश्चात तुम अपने गुरु से दृष्टि मिलाने का साहस कर रहे हो। चले जाओ यहां से कर्ण। मुझे कोई खेद नहीं कि मेरा जन्म एक सूत कुल में हुआ है।